अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका बेहद इस्तकबाल है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा नक्श जो अगर आपने बनाकर अपनी जेब में रख लिया तो सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर आपकी मोहब्बत आपकी बाहों में आ जाएगी। जी हाँ, अगर आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और वो आपकी तरफ पलटकर देख भी नहीं रही है तो आप इस वजीफे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको बस एक नक्श बनाना है और उसे अपने पास में रखना है, अपने पर्स में रख लें या अपनी जेब में रख लें। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आप इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सच्ची मोहब्बत को पाने के लिए ही करें। आप इसका गलत या नाजायज इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। आप अगर सच में किसी से मोहब्बत करते हैं और आप चाहते हैं कि वो भी आपसे मोहब्बत करने लग जाए तो ही आप इसका इस्तेमाल करें। इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले तो आप वुजू कर लें, उसके बाद एक साफ जगह पर बैठ जाएं और आपको ऐसी जगह पर बैठना है जहाँ पे कोई और आपको डिस्टर्ब ना करे। तो आप ऐसी जगह पर बैठ जाएं। ये आपको करना है रात के वक्त पे करना है और आपको अपने सामने रखना है एक कागज और एक पेन लेनी है आपको, काले रंग की या लाल रंग की, कोई भी पेन आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको कागज पर एक नक्श बनाना होगा। नक्श मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से बनाना है। आपको मैंने नक्श आपके लिए बना के यहाँ पे रखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको इस तरह से ये बनाने होंगे कागज पे और उसके बाद यहाँ पर सबसे ऊपर आपको लिख देना है 786, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 786। उसके बाद सबसे ऊपर यहाँ पर 15, फिर 11, फिर 8 नंबर और नीचे आपको लिखना है 23, 17 नंबर और उसके बाद लिखना है लास्ट में 24 नंबर। नीचे आपको लिखना है उनका नाम जिनको आप जिनसे आप मोहब्बत करते हैं और वो भी चाहते हैं कि आपसे मोहब्बत करने लग जाए, उनका नाम आपको लिखना है। मैंने यहाँ पर अफसाना लिखा हुआ है। उसके बाद उनके नीचे आपको उनकी माँ का नाम लिख देना है। अगर आप उनकी माँ का नाम नहीं जानते हैं तो आप यहाँ पर हव्वा लिख सकते हैं जी। और अगर माँ का नाम जानते हैं तो फिर उनकी माँ का नाम यहाँ पर एकदम अच्छे से आपको लिख देना है। उसके बाद आपको इसको इस तरीके से ऐसे फोल्ड कर लेना है, जितना छोटा हो जाए उतना छोटा आपको इसे कर लेना है। और उसके बाद आपको इसे अपने जेब में या आप अपने वॉलेट में इसे रख सकते हैं आप। और उसके बाद इसको आपको 5 दिनों तक अपनी पास रखना होगा। इस बात का ध्यान रखें कि वैसे आपका काम जो है वो एक ही दिन में हो जाएगा, लेकिन अपने पास आपको इसे कम से कम 5 दिनों तक रखना है। तो 5 दिनों तक रखने के बाद छठे दिन आपको क्या करना है कि अपने पर्स में से इसको निकालना है और उसके बाद आपके घर के पास में कोई भी अगर बहते हुए पानी की जगह हो, जहाँ पे पानी बहता हो, साफ पानी हो, गंदे पानी में नहीं जाना है दोस्तों, गंदे पानी में इसको नहीं बहाना है। आपको साफ पानी वाली जगह पर जाकर इसको पानी में डाल देना है। तो इस तरह से आपका ये काम हो जाएगा। आप यकीन मानिए, पूरे यकीन पूरी शिद्दत के साथ जब आप इसे करेंगे तो आपका काम ज़रूर होगा। और दूसरी बात ये आपको याद रखनी है कि अगर आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं, आप चाहते हैं कि वो भी आपसे सच्ची मोहब्बत करने लग जाए पूरी उम्र के लिए, ताउम्र वो आपसे मोहब्बत करे, तो आपको ये काम करना होगा। एक चीज़ और जो मैं आपको भी बताना चाहूँगी कि आपको ये नक्श बार बार नहीं बनाना है, आपको इसे सिर्फ एक ही मर्तबा बनाना है और अपने पर्स में आपको इसे 5 रोज़ रखना है। तो 5 रोज़ आप इसे रखेंगे तो आपका काम ज़रूर हो जाएगा। आप इसे करके देखें। अगर आपका कोई सवाल है, आप हमसे कुछ और पूछना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि हम ये वजीफ़ा आपको करके दें, तो आप हमारे नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपके लिए ये वजीफ़ा ज़रूर करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। शब्बा खैर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका बेहद इस्तकबाल है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए बहुत सारे वजीफे, अमल और नक्श बनाकर दिखाते हैं जो कि आपके जीवन के जितने भी मकसद हैं, जितने भी आपके मसले हैं, उनको पूरा करने में मदद करता है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा ही अमल, अगर आपने ये कर लिया तो आपका जो काम है वो पूरा हो जाएगा। जी हाँ, आपको ये सिर्फ रात में करना है, दिन में बिल्कुल नहीं करना है और जायज़ मकसद के लिए इसका इस्तेमाल करना है। मैं आपको जो चीज़ें बता रही हूँ उन्हें आप अच्छी तरीके से फॉलो करें, कोई भी एक चीज़ मिस मत कीजिएगा। जो भी चीज़ें हैं वो आपको सही तरीके से करनी है।
तो ये जो मैंने आपको बात कही कि इसे सिर्फ रात के समय ही करना है, दिन के समय इसको नहीं करना है। उसके अलावा आपको इसे जायज़ मकसद के लिए करना है, किसी भी नाजायज़ मकसद के लिए इसे बिल्कुल ना करें। अगर आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं, आप चाहते हैं कि वो भी आपसे मोहब्बत करने लग जाए, आपकी ज़िंदगी में वो वापस आ जाए हमेशा हमेशा के लिए, तो आप इसे कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि आपको एक कागज़ पर नक्श बनाना होगा। सफ़ेद रंग का कागज़ ले लें, बिल्कुल भी आपको कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, ये काम आपका मुफ्त में ही हो जाएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक कागज़ लेना होगा और आपको एक पेन लेना होगा। आप कोई भी कलर का, कोई भी रंग का आप मार्कर या पेन ले सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ नक्श कैसे बनाना है आपको। मैंने ये सामने बना के रखा हुआ है नक्श। तो इस तरह से आपको कागज़ पर सबसे पहले 786 लिखना है। ये अल्लाह का नंबर है, इस पर आप ज़रूर लिखें, क्योंकि इस नक्श को बनाने के लिए या इस वजीफे को करने के लिए आपका बहुत ज़्यादा यकीन करना ज़रूरी है। अगर आप इस पर यकीन करेंगे तो आपका काम तुरंत ही हो जाएगा। यकीन करके आपको इस पे लिखना है 786। उसके बाद इस तरह से इसमें खांचे बना लें और पहले खांचे में लिख दें 2, दूसरे में 11, तीसरे में 21। नीचे आए तो उसके बाद 5 लिखें, 17 लिखें और उसके नीचे 7, 19 और अंत में लिख दें 25। यहाँ पर एक खांचा, यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने नाम लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको अपनी माशूका का नाम लिखना है, जिसे आप बेहद मोहब्बत करते हैं, उनका नाम यहाँ पर लिख देना है। और उसके बाद आपको इस कागज को 4 मरतबा फोल्ड कर देना है, यानी कि आपको इसे 4 बार फोल्ड करना है। तो मैंने अभी 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया और चौथी बार जब आप इसे करेंगे तो ये छोटा सा इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद आप इसे अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। अगली सुबह जब आप उठेंगे तो आप इस नक्श का कमाल देखेंगे। वो व्यक्ति, वो जिसका नाम आपने इस पर लिखा हुआ है, वो आपके वश में हो जाएगा। तो बिल्कुल आप इसे जायज़ मकसद के लिए कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि वो आपके वश में हो जाए तो आप इस नक्श को ज़रूर बनाएं। सिर्फ 1 मरतबा आपको इसे बनाना है, 1 मरतबा में ही आपका काम हो जाएगा। और अगर आपके कोई सवाल हैं, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं कि हम आपके लिए ये काम करें, तो आप हमारे नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका बेहद इस्तकबाल है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा वजीफा जो अगर आप करते हैं तो आपकी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे में आपकी बाहों में होगी। जी हाँ, ये वजीफा इतना ज़्यादा पावरफुल है कि आपकी मदद करेगा। यकीन मानिए, अगर आप पूरे यकीन के साथ इसे करते हैं तो आपको इसका जो रिजल्ट है वो तुरंत मिल जाएगा। तो अब आप ये ज़रूर देखें कि इस वीडियो को ध्यान से देखें, जिससे आपको पता चलेगा कि इसे कैसे करना है। आपको मैं बता दूं कि ये वजीफा पूरी तरह से आपकी मदद करेगा और इसका कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है जो आपके ऊपर हो या फिर आपके जिनके ऊपर आप इसे करने वाले हैं उनके ऊपर हो। तो ये पूरी तरह से आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आप किसी भी नाजायज़ मकसद के लिए इसे ना करें। आपको इसे जायज़ मकसद के लिए करना है और इस तरह से आपका काम ज़रूर पूरा होगा और जो भी आप पाना चाहते हैं आपको ज़रूर मिलेगा। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको रात के समय इसे करना है, दिन के समय इसे बिल्कुल नहीं करना है। जब आप सोने वाले हों उससे पहले आपको इसे करना है और सोने से पहले आप वुज़ू कर लें, साफ कपड़े पहन लें और उसके बाद अपने बिस्तर पर बैठ जाएं। बिस्तर पर बैठने के बाद आपको अपने उस मोहब्बत के बारे में सोचना है, उनका तसव्वुर करना है, उनके बारे में जो भी अच्छी बातें हैं वो सब सोचनी है। आपने जो उनके साथ अच्छा समय बिताया है उसके बारे में आपको सोचना है और उसके बाद आपको पढ़ना है। इसके बाद आप इस वजीफे को जब आप पूरी तरह से कर लेंगे तो आपको एक फ़ायदा होगा कि आपको भी आपकी जो मनचाही चीज़ है वो मिल जाएगी और अगर आप उनसे सच्ची मोहब्बत करते हैं तो उनके मन में भी आपके लिए सच्ची मोहब्बत जाग जाएगी। तो सबसे पहले बिस्तर पर जब बैठ जाएं उसके बाद आपको पढ़ना है दुरूदे पाक। दुरूदे पाक यानी कि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये आपको 3 बार पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है एक ऐसी दुआ को जो कि आप सबसे ज़्यादा पावरफुल है, जो 3 घंटे के अंदर अंदर आपका काम करके देती है। वो है या वारी यू। या वारी यू आपको बोलना है 300 मरतबा। या वारी यू बोलते समय आपको इस बात का बेहद ध्यान रखना है कि आपके जहन में सिर्फ और सिर्फ अपनी मोहब्बत का चेहरा होना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के बारे में याद आनी चाहिए। उनके बारे में सोचते हुए आपको बोलना है या बारी यू।
या वारियू ऐसे करके आपको 300 मर्तबा बोल देना है। उसके बाद अपने सीने पर आपको दम कर देना है और लास्ट में आपको फिर से एक बार आपको दुरूदे पाक पढ़ देनी है, वो भी 3 मर्तबा आपको पढ़नी है। इस तरह से आपका वजीफा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आपको सो जाना है। आपको कहीं बाहर नहीं जाना, किसी से बात नहीं करनी है, फोन नहीं देखना है। तो इसीलिए इसमें आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान रखनी है बात वो ये है कि आपको इसे सोने से पहले करना है। उसके बाद आपको कोई और काम नहीं करना है, आपको सीधा बिस्तर पे ही सो जाना है। तो ये वजीफा आप कर कीजिए और इसका आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि मैंने कहा कि 3 घंटे के अंदर अंदर रिजल्ट देता है। मौलाना जी ने बहुत सारे लोगों को ये वजीफा दिया और उनकी जिंदगी में बदलाव आया, उनको वो जो चाहते थे वो उन्हें मिल गया। तो इसी तरीके से आपको भी ये जरूर मिलेगा और आप इसे कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी जगह पर ये वजीफा करें तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उस नंबर पर कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। और अगर आप इसी तरह के और वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका बेहद इस्तकबाल है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा शक्तिशाली वजीफा जिससे आप अपनी मोहब्बत को बहुत ही जल्दी पा लेंगे। ये है लौंग का वजीफा, जिसमें आपको लौंग के इस्तेमाल से अपने माशूक को, आपकी प्रेमिका हो या आपकी बीवी हो या आपके शौहर हो, जिनसे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उन्हें आप अपनी तरफ ला सकते हैं, यानी कि उन्हें आप अपने वश में कर सकते हैं। और अगर आप उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं तो वो भी आपकी मोहब्बत में पड़ जाएंगी और आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने लग जाएंगी। तो इस वजीफे को कैसे करना है आप ध्यान से सुन लीजिए और उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से इस वजीफे को करना है। सबसे पहले आपको एक ग्लास में थोड़ा सा दूध ले लेना है। छोटे से ग्लास में आपको दूध लेना है। आप ये मान के चलिए कि बहुत सारा दूध नहीं लेना है आपको, थोड़ा सा दूध लेकर और उसके अंदर आपको लौंग डालनी है। तो 4 लौंग ले लीजिए और उन 4 लौंग के ऊपर आपको एक दुआ जो है वो उसके ऊपर दम करनी है। दुआ दम करने के बाद आपको लौंग उस दूध के अंदर डाल देनी है। और दुआ क्या होगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। दुआ में आपको सबसे पहले तो पढ़ना है दुरूदे पाक। जी हाँ, 3 बार आपको दुरूदे पाक पढ़ना है। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये बोलते हुए आपको लौंग हाथ में लेनी है और उसके बाद आपको लौंग हाथ में लेने के बाद इसके ऊपर आपको 21 बार बोलना है या वारियू, या वारियू, ये आपको 21 बार बोलना है। उसके बाद लौंग के ऊपर दम कर दें और लौंग को दूध के अंदर डाल दें। अब इसे रात भर के लिए आपको किसी ऐसी जगह पर रख देना है जहां पर इसे कोई भी छेड़े ना और ये गिरे ना वहां से। तो आपको बिल्कुल सफाई से कहीं ऊंची जगह पर इस दूध को रख देना है। उसके बाद आपको सो जाना है और जब आप अगली सुबह उठेंगे तो आपको क्या करना है कि आपको ये दूध वापस वहां से उठा लेना है जहां पर आपने रखा था संभाल के। वहां से दूध का ग्लास उठा लीजिए और उसके बाद उसमें से आपको जो 4 लौंग हैं वो निकालनी है बाहर। अब निकालने के लिए आपको क्या करना है कि मान लीजिए आपका नाम अगर नगमा है या अगर आपका नाम अशरफ है तो आप क्या करेंगे कि एक एक लौंग निकालते जाएंगे और अपना नाम बोलेंगे। एक लौंग निकाली और कहा अशरफ, एक लौंग निकाली फिर कहा अशरफ। अगर नगमा नाम है तो ऐसे निकाला, एक लौंग को निकाला और बोला नगमा, दूसरी लौंग निकाली नगमा, तीसरी लौंग निकाली नगमा, चौथी लौंग निकाली नगमा। ऐसे आपने 4 बारी अपना खुद का नाम बोलना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो दूध है, दूध में से लौंग निकल चुकी है तो आपको दूध ले जाकर बिल्कुल भी इसको गिराना नहीं है और कहीं फेंकना नहीं है। अगर आपको कहीं कोई बिल्ली मिल जाए तो बहुत अच्छा है, आपको बिल्ली को ये दूध दे देना है पीने के लिए। और उसके बाद क्या करना है कि लौंग जो आपने निकाली थी वो लौंग आपको अपने पास आपने निकाल के रख ली है। अब आपको लौंग को अच्छे से कागज में लपेट के रखना है ताकि उसका जो दूध है वो कागज के अंदर सूख जाए। उसके बाद आपको लौंग को कूट लेना है और आप उसे किसी भी खाने की चीज में मिलाकर अपनी जो प्रेमिका है, जो आपकी माशूका है, या अगर आपकी बीवी है जो कि घर के अंदर ही है, आपसे रूठी हुई है, आपसे ठीक से बात नहीं कर रही है, आपकी बात मानती नहीं है,
तो आप उनको वो लौंग मिलाकर कुछ भी खाने की चीज दे सकते हैं। जैसे ही वो उस चीज को खाएंगे, यकीन मानिए कि आपका काम हो जाएगा, वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने लग जाएंगे, आपके वश में हो जाएंगे। ये इतना ज्यादा पावरफुल वजीफा है कि इसे आप उन लोगों के ऊपर कर सकते हैं जो लोग आपके साथ में रहते हैं लेकिन आपकी बात नहीं सुनते, आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो आपको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते, उनके मन में आपके लिए कोई फीलिंग नहीं आती है। तो आप ये वजीफा कर सकते हैं, इससे आप दोनों के बीच का प्यार और भी ज्यादा बढ़ने लग जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको करें। और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वजीफा हम आपके लिए करें, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उस नंबर पर कॉल करके आप हमसे बात भी कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। शब्बा खैर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका बेहद इस्तकबाल है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मोबाइल का तावीज़। जी हाँ, एक ऐसा तावीज़ जिसे बनाकर अगर आपने अपने मोबाइल में रख लिया तो हमेशा आपके जो माशूक हैं, जिनसे आप बेहद मोहब्बत करते हैं, उनका कॉल आपको आएगा, वो आपसे मिलने के लिए तड़पने लग जाएंगी और वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने लग जाएंगी। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि तावीज़ को बिल्कुल वैसा बनाना है जैसा मैं आपको अभी बनाकर यहाँ पर दिखाऊंगी। इस तरह से बनाकर आपको उसे अपने मोबाइल में रख लेना है। इसको बनाने के लिए आप कोई भी टाइम पे बना सकते हैं, किसी भी वक्त पे बना सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि ये आपको सिर्फ और सिर्फ उस इंसान के लिए बनाना है जिसे आप सच्ची मोहब्बत करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं और चाहते हैं कि वो भी आपसे सच्चा प्यार करने लग जाए। तो इसे आइए मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ कैसे बनाना है। सबसे पहले तो आपको एक कागज का छोटा सा टुकड़ा ले लेना है। इस बात का ध्यान रखना है कि कागज पर किसी भी तरह की कोई लकीर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि कोई भी एक पेन ले लीजिए, काले रंग का या लाल रंग का, जो भी रंग का कलर का आपके पास पेन हो आप वो ले लीजिए। और उसके बाद इस कागज पर आपको इस तरह से लकीरें डालनी है, यानी कि पहले तो आपको चारों तरफ से इसको ऐसे बंद कर देना है, यानी एक लकीर इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। आप इसको बना सकते हैं, आप इसको स्केल की मदद से भी बना सकते हैं और ऐसे हाथ से भी बना सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर आपको और 3 लकीरें डाल देनी है, यानी कि इस तरीके से आपको इसमें 3 लकीरें डाल देनी है बीच में, 1, 2 और 3। उसके बाद ऊपर से भी आपको इसमें 3 लकीरें डाल देनी है, मतलब इधर 1, 2 और 3 इस तरह से भी डाल देनी है। तो सीधी लकीरें और फिर इसके ऊपर खड़ी लकीरें आपको डालनी है। उसके बाद आपको इसे बनाना है, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो इस तरह से आपको इसमें बना देने हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है 2, 8, 9, 7, 13, 16, 18, 20। नीचे की तरफ आएंगे तो लिखना है 21, 4, 5, 1 और फिर नीचे है 19, 1, 8 और लास्ट में आपको बना देना है 0। इस तरह से आपका ये तावीज़ बन के तैयार हो जाएगा। इसी तरह से आपको बनाना है, कोई भी इसके अंदर कोई भी अंक आपको बदलना नहीं है, सेम इसी तरीके से आपको ये बना देना है। इसके बाद आपको इसे क्या करना है कि आपको इसको फोल्ड करना है जिससे कि ये और छोटा हो जाए। तो आप इसे 3 बार फोल्ड करेंगे। मैंने अभी इसे 2 बार फोल्ड किया, अब मैं इसे 1 बार और फोल्ड करूंगी। इस तरह से फोल्ड कर दिया। उसके बाद आपको जो आपका मोबाइल होगा, जैसे अगर आपका इस तरह का मोबाइल है तो आपको इसके कवर के अंदर इसको इस तरह से डाल देना है। और आप यकीन मानिए कि जैसे ही आप इस तावीज़ को अपने मोबाइल के अंदर डालेंगे, आपकी मोहब्बत आपको फ़ोन करने लग जाएगी। अगर आपकी मोहब्बत आपसे नाराज़ है तो वो आपसे
बात करने के लिए खुद ही अपनी तरफ से फोन करेगी और आपको बार बार मिलने के लिए पूछेगी। तो मतलब ये वजीफा करने से आपको एक फायदा हो जाएगा कि आपको उन्हें कुछ बोलना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन वो आपके मन की बात समझ जाएंगी। तो इस तरह से अगर आप ये तावीज बनाते हैं तो आपको जरूर फायदा होगा। लेकिन अगर आपको कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं आप हमसे, तो हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। और अपना ध्यान रखिए दोस्तों। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका बेहद इस्तकबाल है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा टोटका, एक ऐसा वजीफा जिससे आप अपनी मोहब्बत को हमेशा हमेशा के लिए पा लेंगे। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में किसी के लिए बेइंतहा मोहब्बत होती है, लेकिन वो हमारी तरफ पलट कर भी नहीं देखते। हमारे मैसेजेस का जवाब तो दूर, हमारे लिए कभी उनके मुंह से हाय हेलो भी नहीं निकलता है। तो अगर आप किसी ऐसे मोहतरमा से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, ये वो लोग हैं जो कि एक तरफा प्यार कर लेते हैं, तो उन लोगों के लिए आज का हमारा ये वीडियो है। अगर आप चाहते हैं अपनी मोहतरमा को पाना, अपनी मोहब्बत को पूरी जिंदगी आप मोहब्बत करना चाहते हो, तो आप इस वजीफे को ज़रूर करें, क्योंकि इस वजीफे में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी बातें जिससे कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा। जिन पर आप ये वजीफा करने जा रहे हैं उनके भी कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसे पूरे यकीन के साथ करते हैं तो आपको इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। आपकी मोहब्बत हमेशा हमेशा के लिए आपकी हो जाएगी। एक बात का ध्यान आपको रखना है, इसको आपको नाजायज मकसद के लिए बिल्कुल नहीं करना है। जिनसे आप सच्ची मोहब्बत करते हो, आप चाहते हो कि वो आपकी हर बात माने, सिर्फ उन्हीं के ऊपर आपको ये करना है। तो सबसे पहली चीज जो इसके लिए आपको चाहिए होगी वो है, एक बाजार से नींबू लेकर आ जाइए। आपको पीला वाला नींबू लेकर आना है और आपके घर में आपको लौंग मिल जाएगी, साबुत जो लौंग होती है वो आप ले लीजिए। अब आपको सिर्फ इतना करना है कि जब आप रात के समय इसको आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ इसको दोपहर के समय करना है, जब सूरज आपके सर पे होता है, यानी करीब करीब 12 से 1 बजे के बीच में आपको ये करना है। तो सबसे पहले नींबू के अंदर आपको एक लौंग डाल देनी है। लौंग जो है वो नींबू के अंदर नहीं जा पाएगी सीधा सीधा, तो आप क्या करें, एक सुई से पहले नींबू में एक छेद कर लें और उसके बाद उस नींबू को ऐसे ही रखें और उसमें जहां पर आपने छेद किया वहीं पर आप लौंग को घुसा दें। इसके बाद आपको उस दिन कुछ भी नहीं करना है। अगला दिन उसी समय 12 से 1 बजे के वक्त पे ही आपको दूसरी लौंग लेनी है और उसमें डालनी है। लौंग डालने से पहले आपको क्या करना है कि अपनी मोहब्बत का नाम आपको बोलना है। वो भी आपको कितनी बार बोलना है, 21 मरतबा। 21 मरतबा आपको अपनी मोहब्बत का नाम बोलना है और नींबू के अंदर लौंग को डाल देना है। ऐसे ही जब दूसरे दिन जब आप करेंगे तो आपको 21 मरतबा अपनी मोहब्बत का नाम बोलना है। जैसे कि अगर आपकी मोहब्बत का नाम कुछ आपने बोला, उसके बाद आपको वो पूरा एक साथ 21 बार बोल देना है। जब आप 21 बार बोल देंगे उसके बाद आपको वो लौंग उसके अंदर डालनी है और फिर तीसरे दिन आपको ये काम करना है। इस तरीके से 4 लौंग हैं तो 4 दिन में आपका ये काम पूरा हो जाएगा। चौथे दिन जब आप इसमें लौंग को डालते हैं नींबू के अंदर, तो उसके बाद आपको इसे लेकर जाना है, नींबू को किसी सुनसान जगह पर जाना होगा जहां पर कि कोई भी आता ना हो, और ऐसी जगह पर आपको इसे डालना है जहाँ पे बिल्कुल भी गंदगी ना हो, जहाँ पे बिल्कुल साफ सुथरी जगह आपको मिल जाए। वहां पर आपको इसे गड्ढा खोदना है और उसके अंदर नींबू को आपको दफन कर देना है। इस बात का बेहद ध्यान रखिएगा कि वहां पर कुछ भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरी जगह पर आपको ये काम करना है। और उसके बाद आपको अपने घर आ जाना है। घर आके आपको वजू कर लेना है। पीछे पलट कर आपको नहीं देखना है। एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि पीछे पलट कर आपको नहीं देखना है। इस तरह से आपका ये टोटका हो जाएगा। जो आपकी मोहब्बत है, जैसे ही आप अपने घर पहुंचेंगे, वजू करेंगे, तब तक उनका भी आपके पास जरूर कॉल आएगा या तो वो आपके घर पे आ जाएंगे। इस तरह से आपका ये जो आपका मकसद है वो पूरा हो जाएगा। अगर आपको इसमें कोई भी सवाल है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पे कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।
अल्लाह हाफिज दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका बेहद इस्तकबाल है हमारे इस चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा वजीफा जिससे आपके घर में चैन और सुकून आ जाएगा। जी हाँ, कई परिवारों में ऐसा होता है कि शौहर और बीवी के बीच में हमेशा झगड़े होते रहते हैं। किसी ना किसी बात को लेकर गलतफहमी हो जाती है और वो गलतफहमी ज़्यादा होती जाती है और बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि एक दूसरे के साथ रहना मुश्किल हो जाता है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी कुछ मसले आ रहे हैं और अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है लाइफ में, तो आप उसे ठीक कर सकते हैं और आप अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए आपको एक वजीफ़ा करना होगा। मैं आपको बता देती हूँ ये वजीफ़ा क्या है। इससे आपके घर में सुकून आ जाएगा, आपके रिश्ते में सुकून आ जाएगा और आप अपनी ज़िंदगी में जो भी करना चाहेंगे वो इत्मीनान के साथ कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको ये वजीफा करना है, लेकिन इसके लिए आप किसी भी दिन इसको कर सकते हैं। आपको रात के समय इस वजीफे को करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले पढ़नी होगी दुरूद पाक। दुरूद पाक आपको 3 मरतबा पढ़नी है। दुरूद पाक यानी कि आपको बोलना है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये आपको 3 बार बोलना है। और उसके बाद आपको पढ़नी है सूरह फतिहा। सूरह फतिहा आपको 11 मरतबा पढ़नी है और उसके बाद फिर से आपको 3 मरतबा दुरूद पाक फिर से पढ़ देनी है। इस तरह से आपका ये वजीफा कंप्लीट हो जाएगा और आपकी जो समस्या है वो हल हो जाएगी। आपके मसले का हल आपको मिल जाएगा और आपकी जिंदगी में चैन और सुकून आ जाएगा। तो आप इसे कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है आप हमसे पूछ सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसे करते समय आपको पूरा यकीन होना चाहिए। किसी भी तरह का शक या सवाल मन में रख के इसे बिल्कुल ना करें। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप हमारे नंबर पे कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। तो हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। शब्बा खैर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका बेहद इस्तकबाल है हमारे इस YouTube चैनल में। इस चैनल पर हम हमेशा आपको बहुत सारे वजीफे बताते हैं, मसलों के हल बताते हैं, आपको टोटके भी बताते हैं और कई बार हम आपके लिए दुआ भी पढ़ते हैं। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी के किसी मसले को हल करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा वजीफा जिससे अगर आपका पत्थर दिल महबूब है जो आपसे गलत सलत बोलता है, आपकी हर बात का जवाब उल्टा देता है, गाली गलौज करता है, मार पीट तक बात पहुंच जाती है और आपकी बात को बिल्कुल भी नहीं समझता है, तो अगर ऐसे शख्स से आप मोहब्बत करते हैं या फिर वो आपकी बीवी हैं या शौहर हैं, तो आप उनको मोम दिल बना सकते हैं। यानी कि आपसे उनको मोहब्बत हो जाएगी, वो आपकी हर बात ध्यान से सुनेंगे, आपसे बेइंतहा मोहब्बत करेंगे। साथ ही साथ आपके जीवन में जो भी मसले हो गए हैं, जो भी समस्याएं हो गई हैं, वो सब सॉल्व हो जाएंगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा नक्श जिसे बनाकर आप अपनी मोहब्बत को पूरी तरह से पा लेंगे। अगर आपके जो शौहर हैं या आपकी जो बीवी हैं आपकी बात नहीं सुनती हैं और वो हर बात में आपसे झगड़ा करती हैं, तो आप इसे ज़रूर करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए आपको सिर्फ ये एक वजीफ़ा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक कागज़ ले लें। इस तरह से प्लेन कागज आपको लेना है जिसपे कोई लकीर ना हो। इस तरह का कागज लेके सबसे ऊपर आपको उसके में लिख देना है 786। 786 जो है वो अल्लाह का नंबर है। किसी भी शुभ काम को करने से पहले हमें ये लिखना चाहिए। तो आज हम इंशाल्लाह एक बड़ा अच्छा काम करने जा रहे हैं। अपनी ज़िंदगी की जो मसले हैं उन्हें हल करने के लिए हम ये करने वाले हैं। तो सबसे पहले अल्लाह का नाम आपको लिखना है सबसे ऊपर। उसके बाद इसमें आपको ऐसे पूरा ये लकीरें डाल देनी है और इस तरह से इसको बना देना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह से मैंने बनाया। इस तरह से आपको ये बना देना है। तो ये पूरा खाली है अभी। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको इसमें नंबर भरने हैं और उसके बाद आपका ये नक्श बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसे भरने के लिए सबसे पहले
तो ये इस तरह से आपको बना लेना है, जिसमें आपको ये जब लिखना है तो आप इस तरह से लिखेंगे पूरा। ये इसकी चाल आपको इसी तरीके से रखनी है, आपको उल्टा सीधा नहीं लिखना है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आपको इसमें हमेशा इसी तरह से भरना है, मतलब 2, 5, 7, 9, फिर नीचे 21, 23, 17, 19, फिर नीचे 20, 11, 14, 17, फिर नीचे लिखा है मैंने इसके अंदर 1, 4, 3 और ये आखिरी का जो खाना है ये मैंने खाली छोड़ा है। यहाँ पर आपको अपने महबूब का नाम लिखना है, जिनके लिए आप ये वजीफा बना रहे हैं उनका नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। तो मैं अभी यहाँ पर हुमा लिख रही हूँ, इस तरह से आपने यहाँ पे लिख देना है आखिर में। और उसके बाद आपको क्या करना है कि इस नक्श को आपको इस तरह से मोड़ लेना है, इसको फोल्ड कर देना है आपको इसे 4 बार ही फोल्ड करना है, 4 मरतबा। जब आप इसे फोल्ड कर देंगे, तो मैंने अभी 2 मरतबा किया है, अभी इसको मैं 1 बार और करूंगी और फिर उसके बाद 1 बार और करूंगी। इस तरह से मैंने ये कर दिया है। इसके बाद आपको इसे कहीं भी आपके घर के पास में जो बहता हुआ पानी मिलेगा तो आपको वहां ले जाकर इसको डाल देना है, यानी कि इसको बहा देना है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि पानी का जहाँ पे आप इसे बहाने जा रहे हैं वहां पर गंदा पानी नहीं होना चाहिए, साफ पानी में आपको इसे डालना है और उसके बाद अपने घर वापस आ जाना है। आपको घर पे वापस आके वुजू कर लेना है, साफ कपड़े पहन लेने हैं। आप यकीन मानिए इसे करने के बाद आपकी जिंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जितने भी झगड़े हो रहे थे, जितने भी मसले हो रहे थे, वो सब धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे। और आप जिससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं वो भी आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लग जाएंगे और आपसे लड़ाई झगड़े जो हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह आप इसे कीजिए। अगर आपके कोई सवाल हैं, हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ये वजीफा करें, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, उस नंबर पर कॉल करके आप हमसे बात भी कर सकते हैं। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। शब्बा खैर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका बेहद इस्तकबाल है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसे वजीफे के बारे में जो कि हमें बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए, हमें कॉल किए और उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा कि हम एक ऐसा वजीफा बनाएं अपने चैनल पर, अपने जो दर्शक हैं उन लोगों के लिए, जिससे कि उनकी जिंदगी में जो जिनसे वो बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं वो भी उनसे मोहब्बत करने लग जाए। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि जिससे वो मोहब्बत कर रहे होते हैं उनके साथ गलतफहमियां हो जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं और जिसकी वजह से उनके बीच में दूरी आ जाती है। दूरी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि सामने वाला आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होता और इतनी बार मेहनत करने के बाद आपको भी ऐसा लगता है कि अब इस रिश्ते में कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक ऐसा वजीफा है जिसे अगर आप कर लेते हैं तो आपकी मोहब्बत सामने से आपको कॉल करेगी। जो भी आपके बीच में गलत फहमियां हैं उसे भुलाकर वो आपसे फिर से मोहब्बत करने लग जाएगी और आपकी जिंदगी में आपका प्यार वापस आ जाएगा। तो अगर आप भी ऐसे किसी मसले से जूझ रहे हैं जहां पर आपकी जिंदगी का जो प्यार है वो आपसे रूठ गया है, दूर चला गया है, तो आप इस वजीफे को जरूर करें, क्योंकि इस वजीफे को करने से आपकी मोहब्बत आपकी जिंदगी में आ जाएगी, आपकी जिंदगी प्यार से बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों इसे कोई भी कर सकता है, चाहे कोई महिला हो या कोई पुरुष हो, कोई भी इस वजीफे को कर सकता है अपने प्यार को पाने के लिए, सच्ची मोहब्बत को पाने के लिए आप इसका इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। इसमें आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि इसे आप जायज मकसद के लिए ही करें, जिससे आप सच्ची मोहब्बत करते हैं उसे पाने के लिए आप इस वजीफे को कर सकते हैं। तो इस वजीफे को करने का क्या तरीका है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इसे आपको रात के समय करना है। रात को सोने से पहले आप इस वजीफे को कर सकते हैं। आपको सोने से पहले जब आपके सारे काम खत्म हो चुके हों, उसके बाद जब आप बिस्तर पे पहुंचे तो बिस्तर पे जाने से पहले तो आपको वुजू करना है, अपना पूरा साफ कपड़ा पहन लेना है और उसके बाद आपको बिस्तर पे बैठकर दुरूदे पाक पढ़ना है 3 बार। आपको बोलना है सल्लल्लाहु अलैहि तआला वसल्लम, ये बोलना है आपको 3 बार। उसके बाद आपको सूरह फातिहा पढ़नी है 11 बार। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपको फिर से दुरूदे पाक पढ़ना है 3 बार। उसके बाद आपको अपने सीने पर दम कर देना है और जिस व्यक्ति के बारे में आपने ये वजीफा किया है आपको उनके बारे में सोचना है, उनका तसव्वुर करना है अपनी जहन में उनके बारे में। यकीन मानिए ये वजीफा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है।
अगर आप पूरे यकीन के साथ इसे करते हैं तो आपका काम ज़रूर होता है और आप इसे कर सकते हैं। अगर आपके मन में अभी कोई सवाल आ रहा है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि जब आप इसे करें, उसके बाद जब आपने सीने पर दम कर दिया, उसके बाद आपको कुछ और काम नहीं करने हैं, आपको सो जाना है। और अगली सुबह आप इसका कमाल देखेंगे, इस वजीफे का। आपकी मोहब्बत आपको खुद कॉल करेगी, आपके पास खुद दौड़कर आएगी और अपने प्यार का इजहार करेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप इसे करके देखिए दोस्तों। हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। शब्बा खैर दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका बेहद इस्तकबाल है हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मोहब्बत पाने का वजीफा। जी हाँ, अगर आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और पाना चाहते हैं उसे, तो आप इस वजीफे को कर सकते हैं। तो अगर आप इस वजीफे को करते हैं तो आपकी जिंदगी में चैन और सुकून आ जाएगा। साथ ही साथ आपकी मोहब्बत आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने लग जाएगी। दोस्तों, अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि वो भी आपसे प्यार करने लग जाए, कई बार ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में किसी और की वजह से गलतफहमी हो जाती है और हम चाह कर भी उस गलतफहमी को दूर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना होगा? कई बार हम कई कोशिशें कर चुके होते हैं, हम अपनी मोहब्बत से बात करने की, उसे समझाने की बहुत कोशिशें कर लेते हैं, लेकिन तब भी कुछ फायदा नहीं होता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले तो दुरूद पाक पढ़नी है। दुरूद पाक आपको 3 बार पढ़नी है। एक बात का ध्यान रखें कि दुरूद पाक पढ़ने से पहले आपको वुजू कर लेना है। कि आप दिन के किसी भी समय कर सकते हैं, इसके लिए ऐसा कोई समय मुकर्रर नहीं है। दुरूद पाक 3 बार पढ़ने के बाद आपको बोलना है या वदूदू। या वदूदू दुआ पढ़नी है और ये बोलना है आपको 100 मरतबा। या वदूदू बोलते समय आपको अपनी मोहब्बत का तसव्वुर करना है, यानी कि उनके बारे में सोचना है अपने जहन में। अगर आपके पास उनका कोई फोटो हो तो फोटो को अपने सामने रख लीजिए और उसके बाद उनकी आंखों में देखते हुए आपको या वदूदू बोलना है 100 मरतबा। या वदूदू बोलने के बाद आपको क्या करना है कि फोटो को अपने तकिए के नीचे रख देना है और उसके बाद दुरूद पाक फिर से 3 बार पढ़नी है। दुरूद पाक में आपको पढ़ना है सल्लल्लाहु अलैहि तआला वसल्लम। इसे बोलने के बाद आप फोटो को तकिए के नीचे रखें और उसके बाद अपने सीने पर दम कर दें और सो जाएं। इस तरह से अगली सुबह आपके लिए एक चमत्कार लेकर आएगी। आपके लिए कमाल होगा कि आपकी मोहब्बत खुद आपके पास आएगी, आपसे मिलने के लिए समय मांगेगी, आपको फोन करेगी, आपकी मोहब्बत में वो तड़पने लग जाएगी। जितनी मोहब्बत आप उससे करते हैं उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत उन्हें आपसे हो जाएगी। और इस वजीफे का असर आपको सिर्फ एक रात में ही देखने को मिल जाएगा। तो आप इस वजीफे को कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल है, अगर आप चाहते हैं कि हम ये वजीफा आपके लिए करें, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। और हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। शब्बा खैर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका इस्तकबाल है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अपनी मोहब्बत को हासिल करने का एक वजीफा। जी हाँ, अगर आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि वो भी आपसे मोहब्बत करने लग जाए, अगर आपकी जिंदगी में एक तरफा प्यार है, आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, तो इस वजीफे की सहायता से आप अपनी मन की बात पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी सिर्फ एक ही शर्त है कि जिसके बारे में आप ये वजीफा पढ़ना चाहते हैं या करना चाहते हैं, उनसे आपको सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए। किसी भी नाजायज मकसद को करने के लिए या किसी भी नाजायज काम के लिए आपको इसका बिल्कुल भी काम नहीं करना है, बिल्कुल भी इसको नहीं करना है। आपको ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से रखनी है कि इसका आपको इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ तभी करना है जब आपका मकसद जायज हो। इस तरह से आप इस वजीफे को जब करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट तुरंत ही मिलेगा। ये सिर्फ 1 दिन के अंदर अंदर आपको अपना रिजल्ट देता है।
इस वजीफे में आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको इसे किसी भी समय आप कर सकते हैं, तो वजू कर लेना है और उसके बाद एक जगह बैठ जाना है। इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसी जगह पर बैठना है जहां पर कोई भी आपके आसपास में ना हो। उसके बाद आपको दुरूदे पाक पढ़ना है 5 बार। दुरूदे पाक 5 बार पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है सूरा इखलास। सूरा इखलास आपको 11 बार पढ़ना है और उसके बाद अपनी जो मोहब्बत है उनका नाम लेना है। मोहब्बत का नाम आपको सिर्फ 3 बार लेना है और उसके बाद आपको दुरूदे पाक दोबारा से पढ़ देना है 3 बार। इस तरह से पूरा जो तरीका है वो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। आपको सबसे पहले दुरूदे पाक पढ़ना है 5 बार, फिर उसके बाद सूरा इखलास पढ़ना है आपको और अपनी मोहब्बत का नाम लेना है 1 बार और उसके बाद आपको दुरूदे पाक 3 बार पढ़ना है। तो इस तरह से आपका ये वजीफा पूरा हो जाएगा। और जब ये पूरा हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है कि अपनी मोहब्बत की तस्वीर अपने जहन में रखते हुए आपको इसके बाद कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये वजीफा आपका खत्म हो चुका होगा। लेकिन आपको इस पर पूरी तरह से यकीन करना है। कुछ घंटों के अंदर अंदर ही आपकी मोहब्बत का आपके पास कॉल आएगा या फिर मैसेज आएगा। आपको वो खुद मिलने के लिए वक्त मांगेंगी, आपसे मिलने के लिए वो तड़पने लग जाएंगी। तो ये वजीफा आप जरूर करके देखिए, इससे आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा। मौलाना साहब ने अपने बहुत सारे लोगों को ये वजीफा बताया और उनके सारे काम पूरे हुए। उसके बाद ही हम अपने YouTube के दर्शकों के लिए इसे बना रहे हैं। तो अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पर। अगर आप चाहते हैं कि हम ये वजीफा आपके लिए करें तो वो भी हो सकता है। इसकी इजाजत आपको तभी मिलेगी अगर आप इसे सच्चे मन से, पूरे यकीन से और जायज काम के लिए कर रहे होंगे, तो इसकी इजाजत आपको है। लेकिन अगर आप इसे नाजायज मकसद के लिए कर रहे होंगे तो इस वजीफे की इजाजत नहीं मिलेगी आपको। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसे देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शब्बा खैर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका बेहद इस्तकबाल है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, बहुत समय से हमारे पास लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि वो मोहब्बत पैदा करने वाला एक वजीफा जानना चाहते थे, जिनसे कि उनकी मोहब्बत के मन में भी उनके लिए बेइंतहा मोहब्बत आ जाए। तो अगर आप इस तरह का कोई काम करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मोहब्बत भी आपको सच्चे दिल से मोहब्बत करने लग जाए, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। आप किसी से अगर सच्ची मोहब्बत करते हैं तो भी आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि किस तरह से आप अपनी मोहब्बत को पा सकते हैं, वो भी सिर्फ 1 बार इस वजीफे को करके। तो अगर आपका इरादा नेक है तो आप इस वीडियो को देखें और इस वजीफे को जरूर करें, क्योंकि आपका मकसद जरूर पूरा होगा। और अगर जिन लोगों का इरादा नेक नहीं है, गलत इरादे से वो इस वजीफे को करना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि आपको इस बात की इजाजत नहीं मिलेगी और आपका ये जो वजीफा है ये पूरा नहीं हो पाएगा। अब इसे किस तरह से करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको इंशा की नमाज पढ़नी है। इंशा की नमाज पढ़ने के बाद आपको बैठना है और उसके बाद आप वजीफे को कर सकते हैं। तो इसे करने के लिए सबसे पहले इंशा की नमाज पढ़ने के बाद जब आप बैठे तो आपको दुरूदे पाक पढ़ना है 3 बार। आपको 3 बार दुरूदे पाक पढ़ने के बाद आपको इसके आगे एक और बार दुआ पढ़नी है। दुआ मैं आपको बता देती हूँ क्या है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कौन सी दुआ पढ़नी है। उसके लिए मैं आपको किताब के अंदर से बताती हूँ कि आपको किस दुआ को पढ़ना है। तो आपको दुआ पढ़नी है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज ज़ालिमीन। ये आपको पढ़नी है 101 मरतबा, यानी कि 101 मरतबा आपको पढ़ने के बाद उसके बाद फिर से दुरूदे पाक पढ़ना है 3 बार। और इस तरह से आपका ये वजीफा पूरा हो जाएगा और आप जो भी आपके मकसद हैं उसमें आपको जरूर कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। हमारी तरफ से आपको इस बात की इजाजत दी है। आप नेक मकसद के साथ सच्चे दिल से इसे करें। और अगर आपका कोई सवाल है, आप कुछ हमसे पूछना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वजीफा हम आपके लिए करें, तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में मिलते हैं, लेकिन दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शब्बा खैर।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका बेहद इस्तकबाल है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए जिन्होंने ये पूछा है कि अगर वो किसी को अपने ऊपर मेहरबान करना चाहते हैं, चाहे वो उनके बॉस हों, चाहे कोई उनकी मोहतरमा जिनसे वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हों वो हो, या फिर उनके शौहर हों। अगर आप अपने शौहर को अपने ऊपर मेहरबान करवाना चाहती हैं, आपके शौहर आपसे बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं, हर बात में आपके बीच में कुछ ना कुछ मसले हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं और आप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बदलती जा रही है एक दूसरे के लिए, आपके झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो आप इस वजीफे को कर सकते हैं। इस वजीफे को करने का जो टाइम है, जो समय है, वो आप खुद मुकर्रर कर सकते हैं। आप किसी भी समय से कर सकते हैं, ऐसे कुछ समय का की पाबंदी नहीं है। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि जब आप इसे करने लगे तो उससे पहले आपको वजू कर लेना है और साफ कपड़े पहनने हैं। जिस भी व्यक्ति के लिए आप इसे कर रहे हैं आपको उसके बारे में तसव्वुर करना है, उसके बारे में सोचना है, अपने जहन में उसकी जो इमेज है, उसकी जो पिक्चर है वो बना लेनी है और आप क्या चाहते हैं उनसे वो भी आपको सोच लेना है। पूरे यकीन के साथ आपको इस वजीफे को करना है। आपको इसमें ज़रूर, अगर आपका नेक मकसद होगा तो आपको इसमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। इस तरह से आपको इसे करना है। तो इसे करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले वुजू कर लें, साफ कपड़े पहन लें और उसके बाद आपको पढ़नी है दुरूद पाक। आपको बोलना है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये आपको 3 बार बोलना है और उसके बाद आपको एक और आयत इसमें पढ़नी है। मैं आपको बता देती हूँ वो आयत क्या होगी। तो वो आयत है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज जुआलिमीन। ये आयत आपको पढ़नी है और उसके बाद आपको दुरूद पाक एक बार और पढ़ लेनी है। दुरूद पाक यानी कि सल्लल्लाहु अलैहि तआला वसल्लम। ये बोलने के बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने सीने पर दम कर देना है और उसके बाद आपको ये जो मैंने आपको वजीफा बताया ये आपको 11 रोज करना है। 11 रोज तक आप इसे लगातार करते रहेंगे। आपका काम उससे पहले ही बन जाएगा, लेकिन आपको इसे 11 रोज तक बिना किसी नागे के करते जाना है। 11 रोज जब आप कर लेंगे तो ये वजीफा पक्का हो जाएगा और आपका मकसद पूरा हो जाएगा। आप जिससे मोहब्बत करते हैं वो आपके पास आ जाएगी, साथ ही साथ आपकी जो भी समस्याएं, जो भी मसले हैं वो सब हल हो जाएंगे। तो इसे आप कीजिए और अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे कॉल करके आप हमसे भी करवा सकते हैं। तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया दोस्तों, शब्बा खैर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका बेहद इस्तकबाल है हमारे चैनल में। दोस्तों, अगर आप दुनिया में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को अपने ऊपर मेहरबान करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो आपसे मोहब्बत करें, आपको प्यार करें, आपकी हर बात माने, आप उन्हें जो कह दें वो करने के लिए राजी हो जाएं, तो ऐसा भी किया जा सकता है। बस आपका मकसद नेक होना चाहिए। आपके मन में कोई भी नाजायज मकसद नहीं होना चाहिए। अगर आप नेक मकसद से किसी को अपने ऊपर मेहरबान करना चाहते हैं तो आप इस वजीफे को कर सकते हैं। इस वजीफे को करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। आप इसे कभी भी कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं, पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इसे करें तो इसे वजू करने के बाद ही करें। वजू करने के बाद आपको दुरूद पाक पढ़ना है 3 मरतबा। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपको उसके बाद बोलना है या वदूदू। या वदूदू बोलना है आपको कम से कम 300 मरतबा। या वदूदू बोलते समय एक और बात आपको याद रखनी है कि जितनी बार आप या वदूदू बोलेंगे, आपको एक छोटा कागज का टुकड़ा ले लेना है। इस तरह से आप कोई भी एक कागज ले सकते हैं, छोटा कागज लें। उसके बाद उसको मैं आपको बता दूं आपको कितना बड़ा कागज लेना है। आपको छोटा ही कागज लेना है इस तरह से, उस पर कुछ लिखा ना हो, आपको इस बात का ध्यान देना है। और उसके बाद जब आप या वदूदू बोलेंगे तो आप एक पेन ले लें और एक कागज ले लें और उसके बाद उस पर आप उस व्यक्ति का नाम, उस इंसान का नाम लिखते जाएं। मतलब आप मुंह से बोल रहे हैं या वदूदू, लेकिन आप कागज पर लिख रहे हैं उस इंसान का नाम जिसको आप अपने ऊपर मेहरबान करना चाहते हैं। इस तरह से जब आप उस कागज पर उसका नाम लिख लेंगे, मतलब आपने 300 मरतबा या वदूदू पढ़ा और आपने 300 मरतबा ही उनका नाम लिया।
तो आपने 300 मर्तबा कागज पर उनका नाम लिख दिया। अब इससे क्या होगा कि आपके कागज पर जब उनका नाम लिखा होगा 300 मर्तबा, तो आपने उसके बाद दुरूद पाक पढ़नी है, अपने सीने पर आपको दम करना है और उसके बाद उनसे आपको उनके बारे में सोचते हुए ये सोचना है कि आप आखिर चाहते क्या हैं। आप उनको अपने ऊपर मेहरबान करवाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने लग जाए, या फिर आपका कोई काम है जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। वो बातें आपको अपने मन में सोचनी होगी और उसके बाद आपको उस कागज को मोड़ लेना है जिस पर आपने उनका नाम लिखा था। आपको उसे और छोटा करके मोड़ते जाना है, जितना छोटा आप कर दें उसे। उसके बाद वो जब आप उसे बहुत अच्छी तरीके से मोड़ लें तो उसके बाद आपको उस कागज को अपने तकिए के नीचे रख देना है। ऐसा आपको करना है 7 दिनों तक। 7 रोज आपको ये रोज करना है, उनका नाम लिखना है और ये जो मैंने आपको पूरा वजीफा बताया वो करना है। तो आपके पास 7 बार यानी कि 7 कागज इकट्ठे हो जाएंगे जिस पर आपने 300 बार अपने महबूब का नाम लिखा होगा या उस व्यक्ति का नाम लिखा होगा जिसे आप अपने ऊपर मेहरबान करवाना चाहते हैं। अब ये 7 कागजों को आपको एक साथ इकट्ठा कर लेना है और आपके घर के आसपास कोई भी सुनसान जगह पर जाकर आपको मिट्टी में 1 फुट गहरा गड्ढा खोदना है। ऐसी जगह पर जाना है जहां पर गंदगी ना हो, साफ जगह हो, वहां पर जाकर आपको गड्ढा खोदना है और उसके बाद 7 दिन के जो आपने कागज लिए हैं जिन पर नाम लिखा हुआ है वो आपको वहां पे दफन कर देने हैं। उसके बाद ऊपर से मिट्टी डाल देनी है और घर वापस आ जाना है। रास्ते में आपको पीछे पलट के नहीं देखना है, घर वापस आ जाना है और उसके बाद आपको पूरी तरह से वजू करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपने घर में बैठना है। 7वें दिन के बाद आप देखेंगे कि घर आते ही आपका काम हो चुका होगा। ये इतना ज्यादा पावरफुल वजीफा है कि आपका काम 7 दिन से पहले हो जाएगा, लेकिन 7वें दिन आपको करना जरूर है। मतलब 7 दिन तक आपको इसे कंटिन्यू करना है ताकि ये वजीफा पक्का हो जाए और इस तरह से आपका काम बन जाएगा। आप किसी को भी इस दुनिया में अगर अपने ऊपर मेहरबान करना चाहते हैं तो ये सबसे ज्यादा पावरफुल वजीफा मैंने आपको बताया, इसे आप कर लीजिए। कोई सवाल है आपका, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए वजीफा करें तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। शब्बा खैर दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका बेहद इस्तकबाल है हमारे इस YouTube चैनल में। इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत सारे वजीफे, अमल और दुआएं। आपकी जिंदगी में जो तरह तरह के मसले हो जाते हैं उनके हल भी हम आपको यहाँ पर बताते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप किसी को दीवाना करना चाहते हैं, आप किसी के प्यार में पड़े हुए हैं, एक तरफा प्यार करते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि वो भी आपसे प्यार करने लग जाए, आपके लिए दीवाना हो जाए, तो आप इस वजीफे को कर सकते हैं दोस्तों। इस वजीफे को करना बेहद आसान है। आप इसे कैसे करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। इस वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों इस वजीफे को करना बेहद आसान है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपको वजू कर लेना है। इस वजीफे को करने का कोई भी वक्त मुकर्रर नहीं है, तो आप अपने हिसाब से कोई भी वक्त मुकर्रर कर लें। वो वक्त ऐसा होना चाहिए कि आपके आसपास कोई ना हो, आप अकेले हो एक कमरे के अंदर और उस कमरे में बैठकर आपको ये करना है। बहुत ही सच्चे मन से, नेक मकसद से आपको इसकी शुरुआत करनी है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि गलत मकसद से या फिर कोई भी आपका शॉर्ट टर्म प्लान हो उसके हिसाब से आपको नहीं करना है। तो आप जिससे सच्ची मोहब्बत करते हो उसी के लिए आपको इसका इस्तेमाल करना है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जब इसे कर रहे होंगे तो आपके मन में पूरी तरह से सच्ची भावना होनी चाहिए, सच्चा प्यार होना चाहिए और आपका मकसद नेक होना चाहिए। तभी आपको इस वजीफे को करने की इजाजत मिलेगी। गलत मकसद से अगर आप इसे करते हैं तो आपको इजाजत नहीं मिलेगी, बल्कि आपको इसका कोई ना कोई उल्टा असर भी देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल सावधान हो जाएं और नेक मकसद के लिए ही इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बहुत पावरफुल वजीफा है जो कि काम करता है बहुत ही पावरफुल तरीके से। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको जब वजू कर लें उसके बाद बैठ जाएं एक जगह, अकेले में बैठें। उसके बाद आपको दुरूद पाक पढ़नी है। दुरूद पाक है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये आपको पढ़ना है 3 मरतबा और उसके बाद आपको बोलना है या वदूदू,
या वदूदू आपको बोलना है 100 मर्तबा। या वदूदू बोलने के बाद आपको बोलनी है दुरूदे पाक दोबारा से 3 मर्तबा। इस तरह से जब आप बोलेंगे तो आपका ये जो अमल है वो हो जाएगा। और आपको इसके बाद क्या करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये करने के बाद आपको एक कागज लेना है, तो आप एक छोटा कागज ले लें, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ। ये पढ़ने के बाद आपको इस तरह से एक कागज लेना है और उसके बाद आपको उनका नाम यहाँ पर लिखना है। और उसके नीचे आपको अपना नाम लिखना है। तो मतलब ये होगा कि जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आसिफ लिखा है और नीचे मैंने अफशा लिखा है। तो लड़के का नाम ऊपर लिखना है और जो भी उनकी मोहब्बत है उनका नाम नीचे लिखना है। तो पहले आपको लिखना है अपनी मोहब्बत का नाम और नीचे आपको लिखना है अपना नाम। और इसमें आपको एक तरफ लिख देना है 786, अल्लाह का नाम आपको एक तरफ लिखना है और नीचे आपको लिख देना है या वदूदू। मैं आपको ऐसे हिंदी में लिख के बता रही हूँ, आप इस तरह से या वदूदू लिख दें। और उसके बाद आपको जब आपने या वदूदू पढ़ा था उस टाइम आपने उस टाइम आपने नहीं लिखा, उसके बाद दुरूदे पाक करने के बाद आपने ये कागज पर इस तरह से लिख दिया। अब आपको इस कागज को छोटा कर लेना है, इसको फोल्ड कर लें अपने सामने और इसके ऊपर दम कर दें। इसके ऊपर दम करने के बाद इस कागज को आप अपने तकिए के नीचे रख दें। अगर आप दिन के वक्त इसे कर रहे हैं तो आपको रात तक इसे अपने तकिए के नीचे रखना होगा। अगर आप रात में कर रहे हैं तो आपको इसे अगली सुबह तक तकिए के नीचे रखना है। और इस तरह से आपका जो ये अमल है ये पूरा हो जाएगा। तो रात के समय ही आपकी जो मोहब्बत है उनका आपके पास कॉल आएगा या फिर वो आपसे मिलने को तैयार होंगी। ये अमल सिर्फ 4 से 5 घंटे के अंदर अंदर काम करता है। तो अगर आप इसे रात के समय कर रहे होंगे तो अगली सुबह आपके पास उनका कॉल आएगा। इस अमल में इतना ज्यादा असर होता है कि आपको इसका कमाल देखने को जरूर मिलेगा। आप इसे सच्ची भावना से, नेक मकसद से जरूर करके देखिए, ये जरूर पूरा होता है। हमारे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए थे, वो जानना चाह रहे थे कि किसी को अगर अपना दीवाना बनाना हो तो क्या तरीका है। तो उन सब लोगों ने ये किया है और सबको बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ। आप लोग भी इसे कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है, आप हमसे पूछना चाहते हैं या अगर आप चाहते हैं कि हम ये वजीफा करें आपके लिए, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शब्बा खैर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका बेहद इस्तकबाल है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा वजीफा जो अगर आपने कर लिया तो आपसे जो बात नहीं करता है वो भी आपको फ़ोन करने लग जाएगा। यानी कि अगर आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और आप चाहते हैं कि वो भी आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने लग जाए, लेकिन अभी वो आपसे बात तो क्या आपकी तरफ देखता भी नहीं है, तो आपको ये वजीफा करना चाहिए। एक बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो ही आप इसे करना। अगर आपको मोहब्बत नहीं है और आप इसे जस्ट ट्राई करने के लिए करना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये यकीन मानिए बहुत सारे लोगों ने इसका इस्तेमाल किया और उन्हें इसका फ़ायदा मिला है। उनकी जो मोहब्बत है वो उनके करीब आ गई है। ये एक ऐसा वजीफा है जो कि आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए आपको मदद करेगा। अगर आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी को बदलना, अपने प्यार को पाना। आज के समय में हम सब लोग चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी हमारे हिसाब से बीते। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में वो हो जाए जो आप पाना चाहते हैं, वो मिल जाए आपको, तो आप इस वजीफे को कर सकते हैं। मौलाना साहब ने ये वजीफा अपने बहुत सारे लोगों को दिया है और सबको उनका जो प्यार है वो मिल गया। तो आप भी इसे कर सकते हैं। इसे करना भी बहुत आसान है। आपको सबसे पहले तो क्या करना है, वुज़ू कर लेना है और उसके बाद आपको साफ कपड़े पहनकर एक जगह बैठना है और इसे करना है। तो सबसे पहले आपको बोलना है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये आपको सिर्फ 3 बार बोलना है और उसके बाद आपको एक दुआ पढ़नी है।
आपको अपनी मोहब्बत का नाम लेना है और उसके बाद आपको बोलना है या मुईदू। या मुईदू आपको बोलना है 21 मरतबा। 21 मरतबा जब आप या मुईदू बोलते हैं, उसके बाद फिर से आपको सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये दोबारा 3 मरतबा बोल देना है। इस तरह से आप इस वजीफे को जब करते हैं तो आपकी दुआ ज़रूर काम करती है। अगर आप इसकी इजाज़त लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे नंबर पर अपना नाम और अपनी माशूका का नाम लिखकर भेज सकते हैं, आपको इजाज़त मिल जाएगी। अगर आप इसे अच्छे मकसद के लिए कर रहे हैं तो आपको इसकी इजाज़त है हमारी तरफ से। किसी भी नाजायज़ मकसद के लिए आप इसे इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको भी नुकसान हो सकता है। इसलिए सच्चे मकसद के लिए अगर आपका सच्चा प्यार है, आप उसे प्यारना चाहते हैं और तब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको तुरंत फ़ायदा होगा। और अगर आपका कोई और सवाल है तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारे हर वीडियो का अपडेट मिल जाएगा। शब्बा खैर दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका बेहद इस्तकबाल है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताने जा रही हूँ जो सिर्फ 15 मिनट के अंदर अंदर काम करता है। 15 मिनट में आपकी जो भी मुराद है, जो भी आप पाना चाहते हैं, वो आपको मिल जाता है। तो आपको इसे कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारे सारे वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे। दोस्तों, ये चैनल मौलाना जी का है। मौलाना जी इस पर बहुत तरह तरह के वजीफे, अमल और दुआएं बताते रहते हैं, जिससे कि आपको आपके जो मसले हैं उन्हें हल करने में मदद मिलती है। तो आज मैं आपके सामने ऐसा ही मौलाना जी का बताया हुआ एक अमल बताने वाली हूँ, जिसे अगर आप करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के अंदर अंदर काम करता है और इससे आपकी जो भी इच्छा है, जो भी चीज आप मांगते हैं, वो आपको जरूर मिलती है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी मोहतरमा होंगी जिन्हें आप बेइंतहा मोहब्बत करते होंगे और वो आपसे मोहब्बत नहीं करती होंगी, या फिर पहले प्यार करती होंगी और अभी वो आपसे नाराज हो गई हैं, रूठ गई हैं, आपकी तरफ देखती भी नहीं है, आपसे बात नहीं करती हैं। या फिर अगर आप किसी से एक तरफा मोहब्बत करते हैं कि आप तो बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन जिनसे मोहब्बत करते हैं वो आपकी तरफ पलट कर देखती भी नहीं है। तो अगर ऐसी आपकी कोई आपका मसला है तो आप इस वीडियो में दिखाए जा रहा वजीफा जरूर करें, क्योंकि आपकी जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हैं ये सॉल्व हो जाएंगी सिर्फ 15 मिनट के अंदर अंदर। तो आपको क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आप किसी भी रोज इसे आप कर सकते हैं। तो आप अपने घर में किसी भी एक जगह पर बैठ जाएं, लेकिन उससे पहले आपको वुजू करना है। वुजू करने के बाद साफ कपड़े पहन लेने हैं और उसके बाद आपको एक जगह पर बैठ जाना है। अब आपको पढ़नी है दुरूद पाक 3 बार। जी हाँ, 3 बार आप दुरूद पाक पढ़ेंगे। आपको बोलना है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 3 मरतबा। उसके बाद आपको बोलना है या वदूदू। ये एक ऐसी दुआ है कि अगर आपने यकीन के साथ अगर पढ़ दी तो आपका काम 15 मिनटों में हो जाता है। या वदूदू आपको बोलना है 100 मरतबा। 100 मरतबा आपको बोलना है या वदूदू या वदूदू या वदूदू, ऐसे करके 100 मरतबा बोल देना है। और उसके बाद आपको अपने सीने पर दम कर देना है और आप उसके बाद पढ़ें दोबारा से दुरूद पाक 3 बार। जैसे कि आपने पहले पढ़ा था, उसके आखिर में भी आपको ऐसे ही 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। इस तरह से आपका ये वजीफा पूरा हो जाएगा और आप जो भी आपके मन में है वो पूरा हो जाएगा। एक काम और करना है आपको कि जब आप इसे करने वाले होंगे इस वजीफे को, उससे पहले आपको जो आपकी मोहब्बत है उनके बारे में सोचना है। अपने दिमाग में उनके बारे में सोचना है। जो पल आपने उनके साथ बिताए हैं उन पलों के बारे में सोचना है। अगर वो अच्छे पल हैं तो उसे सोचते हुए आपको ये पूरा वजीफा करना है।
अगर आपने उनके साथ कोई समय नहीं बिताया है और आप चाहते हैं कि कोई ऐसी मोहतरमा है जिनसे आप बेहद मोहब्बत करते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में आ जाए, तो आप जिन पलों के बारे में सोचना चाहते हैं कि जो आगे आने वाले पल हैं, तो आप वो सोचते हुए और इसे कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, सच्ची जो आपकी मुराद होगी, अच्छी जो मुराद होगी ना, जो जायज़ मुराद होगी, उसके लिए आप इसे करें। नाजायज़ मकसद के लिए इसे बिल्कुल भी ना करें। अगर आप इसकी इजाज़त लेंगे तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो मकसद है वो जायज़ होना चाहिए और आप इसे कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है, हम चाहते हैं कि हम आपके लिए ये वजीफ़ा करें, तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका बेहद इस्तकबाल है हमारे YouTube चैनल में। जी हाँ, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा नक्श जो अगर आप रात को बनाकर रख लेंगे तो सुबह मोहब्बत आपकी हो जाएगी। जी हाँ, आज के हमारे इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ एक बेहतरीन पावरफुल वजीफा जिससे आप अपनी मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से ला पाएंगे और वो आपसे मिलने के लिए तड़पने लग जाएंगी। अगर आप किसी से एक तरफा प्यार करते हैं और चाहते हैं कि वो भी आपसे प्यार करने लग जाए, अगर आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि वो भी आपसे सच्ची मोहब्बत करने लग जाए, तो आप इस वजीफे को ज़रूर करें। एक रात में आपका काम हो जाएगा। आपको सिर्फ रात के टाइम ये वजीफा बनाकर ये नक्श बनाना होगा एक कागज़ पर और ये वजीफा आपका पूरा हो जाएगा। आपको इसके लिए क्या करना है, आपको बिल्कुल भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में सफ़ेद कागज़ ले लें जो कि पूरा का पूरा प्लेन होना चाहिए, उसके ऊपर कोई किसी भी तरह की कोई लकीर नहीं होनी चाहिए। उस कागज़ को लें और उसके बाद उसके ऊपर नक्श बना लें। एक बात आपको याद रखनी है, जैसे ये सीधा कागज़ है तो इसके ऊपर आपको सीधा नहीं बनाना, इस तरह से नक्श को बनाना है, यानी कि आपको तिरछी लकीरें डालनी है कागज़ के ऊपर। इस तरह से ये नक्श आपका बन जाएगा। देख सकते हैं आप, मैंने ये तिरछा बनाया है, तो इस तरीके से आपको बनाना है। उसके बाद इसमें आपको लिख देना है देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 4 7 9 12 11 3 8 और आखिर में लिखा हुआ है हुद। इस तरह से आपको लिखना है। चाल भी आपको इसी तरह की इसके अंदर फॉलो करनी है, यानी पहले ऐसे जाना है, ऐसे जाना है और फिर ऐसे जाना है। इस तरीके से इसको बना लें पूरी तरह से नक्श को। जब आपका नक्श बन के पूरा हो जाए तो आपको इस पे एक और काम करना है, वो ये करना है कि आपको अपनी जो आपकी मोहब्बत है उनका नाम लिखना है। वो चाहे पुरुष हो या फिर वो कोई महिला हो, आप बस उनका नाम यहाँ पे नीचे की तरफ लिख दें। मैं आपको लिख के बता देती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये नगमा लिखा हुआ है। नगमा, आप जो भी आपकी मोहब्बत हो उनका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद ये आपका पूरा हो जाएगा और सबसे आखिर में आपको उनके बारे में सोचते हुए इस पर ऊपर की तरफ लिख देना है 786। यहाँ पर ऊपर आपको लिखना है 786 और ये आपका नक्श बनके तैयार है। अब आपको क्या करना है कि इसको बनाने के बाद आपको दुरूद पाक 3 बार पढ़ना है। 3 बार आपको बोलना है सल्लल्लाहु अलैहि ताला वसल्लम और उसके बाद आपको इसे फोल्ड करते जाना है, यानी कि 3 बार आपने बोला, एक बार फोल्ड कर दिया, फिर आपको 3 बार बोलना है और एक बार और फोल्ड कर देना है। इस तरह से सिर्फ आपको 2 मरतबा इसे फोल्ड करना है और इस तरह से आपको अपने बिस्तर में आपने तकिए के नीचे इसको रख लेना है और उसके बाद इसके ऊपर सो जाना है। सुबह जब आप उठेंगे तो आपकी मोहब्बत आपसे मिलने के लिए तड़पने लग जाएगी। आपको उनका फ़ोन आएगा, वो बार बार आपको कॉल करेंगी मिलने के लिए। इस तरह से आपका जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। एक बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि इस वजीफे को आपको सिर्फ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए ही करना है। किसी भी नाजायज़ मकसद के लिए इसका उपयोग बिल्कुल ना करें। अगर आप इसकी इजाज़त पाना चाहते हैं कि इस वजीफे को करने की जो इजाज़त है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे नंबर पर आपको अपना नाम और अपनी मोहब्बत का नाम लिखकर आपको भेजना होगा। अगर आप चाहें तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा
अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको बताएं, तो आप हमारे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए वजीफा करें, तो तब भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए। शब्बा खैर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका बेहद इस्तकबाल है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ नींबू से एक ऐसा वजीफा जिसे अगर आप कर लेते हैं तो आपकी मोहब्बत बिना किसी शर्त के आपकी बाहों में होगी। जी हाँ, ये वजीफा इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये आपके लिए आपकी सारी जो इच्छा है उसे पूरा कर देता है। अगर आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, अगर आपको लगता है कि वो आपसे बिल्कुल बात नहीं करती हैं, आपसे नाराज हो गई हैं, या फिर आप किसी से एक तरफा मोहब्बत करते हैं, यानी कि आप तो बहुत मोहब्बत करते हैं लेकिन सामने वाले जो हैं वो आपकी तरफ देखते भी नहीं है, आपके बारे में उनको पता ही नहीं है कि आप उनसे मोहब्बत कर रहे हैं, तो मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा तरीका जिससे आप अपनी मोहब्बत को पूरी तरह से अपना सकते हैं और आपकी मोहब्बत भी आपको पूरी तरह से अपना लेगी। एक शर्त है इसमें कि आपकी मोहब्बत सच्ची होनी चाहिए। आप किसी भी नाजायज मकसद के लिए इसे बिल्कुल ना करें। अगर आप उनसे सच्ची मोहब्बत करते हैं और आप चाहते हैं कि वो भी आपसे मोहब्बत करने लग जाएं, आपकी जिंदगी में पूरी तरह से आ जाएं, तो आप इस वजीफे को कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, आप इस वजीफे को कर सकते हैं। पहली बात तो अगर आप इसे अपने शौहर के लिए कर रहे हैं या फिर आप अपनी प्रेमिका के लिए कर रहे हैं, तो कोई भी इसको कर सकता है। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि जब आप इस वजीफे को करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी मोहब्बत का तसव्वुर करना है। आपको सिर्फ उनके बारे में सोचना है। आपके जहन में सिर्फ आपकी मोहब्बत का चेहरा होना चाहिए। आप इसे रात के समय बैठ के कर सकते हैं। रात में आप जैसे ही शाम हो जाती है, सूरज ढल जाता है, उसके बाद आप इसे कर सकते हैं। तो रात के समय आपको बैठना है। सबसे पहले तो वुजू कर लें, साफ कपड़े पहन लें और उसके बाद आपको एक नींबू ले लेना है। नींबू को लें और उसके बाद उसे बीच में से काट दें। बीच में से आपको जब काटेंगे तो पूरा नहीं काटना है, इस तरह से काटना है कि वो आधा लगा रहे, उसमें आधा जुड़ा रहे और आधा अलग हो जाए। अब आपको उसमें बीच में खोलना है उसको और उसमें हल्दी डाल देनी है। हल्दी डालने के बाद आपको अपने घर में जो सिलाई का धागा होता है काले रंग का लेना है और उस सिलाई के धागे से आपको उसके बाद उसके ऊपर करीब 21 बार लपेटना है। तो जब आप उसे 21 बार लपेटेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उस समय भी आपको अपनी मोहब्बत का नाम अपने मुंह से बोलते जाना है। जैसे कि अगर उनका नाम तस्नीम है, मान लीजिए तस्नीम नाम मुझे बोलना है, तो मैं जितनी बार उसके ऊपर लपेटूंगी नींबू को के ऊपर धागे को, उतनी बार मैं उसे बोलते जाऊंगी। तो एक बार लपेटा तस्नीम, दूसरी बार तस्नीम, तीसरी बार तस्नीम, चौथी बार तस्नीम, ऐसे मुझे करते करते इसे 21 बार इसके ऊपर लपेट देना है। जब मैंने 21 बार धागे को लपेट दिया नींबू के ऊपर, उसके बाद धागे को हमें काट लेना है और उसके बाद रील को अलग रख देना है और नींबू पर जो धागा लपेट रखा है आपने, इस नींबू को आपको लेकर जाना है और आपके घर के आसपास में कहीं पर भी आपको सुनसान जगह दिखाई दे, जहाँ पे आपको गीली मिट्टी दिखाई दे या सूखी मिट्टी भी चलेगा, लेकिन आपको मिट्टी को खोदना है। इसलिए खोदना होता है ताकि अगर वहां पे कोई जानवर है, पालतू जानवर है या सड़क के जो जानवर होते हैं, वो उसको छेड़े ना, इसलिए आपको मिट्टी को खोद कर उसके अंदर वो नींबू दफन कर देना है और ऊपर से मिट्टी डाल देनी है। वहां से आपको घर चले आना है। घर आने के बाद आपको वुजू करना है, साफ कपड़े पहन लेने हैं। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप पूरे यकीन के साथ इसे कर देते हैं तो आपकी मोहब्बत आपके वुजू करने से पहले ही आपके पास उनका कॉल आ जाएगा। अगर आप इसे चाहते हैं कि हम करें तो हमारे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस नंबर पे कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं और हम भी आपके लिए ये वजीफा कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और लाइक बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। शुक्रिया दोस्तों।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका बेहद इस्तकबाल है हमारे चैनल में। आज का ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो इसका मतलब आप किसी से ज़रूर बेइंतहा मोहब्बत करते होंगे और आप भी चाहते होंगे कि वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने लग जाए, आपसे बात करने लग जाए और अगर आप उनसे कोई भी बात करें तो वो उस बात को मान जाए। अगर ऐसा कुछ है, अगर आपके शौहर आपकी बात नहीं मानते हैं या फिर आपकी बीवी आपकी बात नहीं मानती है या फिर आपकी कोई पुरानी प्रेमिका है जिनसे आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, पहले वो भी आपसे बहुत मोहब्बत करती थी लेकिन कुछ गलत फहमियों की वजह से अब वो आपसे बात नहीं करती हैं, आपसे रूठ गई हैं, तो आप इस वजीफे को कर सकते हैं। इसे करना बेहद आसान है। इसे करने के लिए आपको पूरा जो तरीका है वो ज़रूर देखें इस वीडियो में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पूरी तरह से वीडियो नहीं देखते हैं और फिर हम गलत तरीके से वजीफा पढ़ते हैं और फिर हमारा वो काम हो नहीं पाता है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगी इसे करने का तरीका। और अगर आपने इस तरह से कर लिया तो जल्द से जल्द आपकी मोहब्बत आपकी हो जाएगी, आपको मिल जाएगी। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो आपको क्या करना है कि साफ कपड़े पहन लें, वुजू कर लें और उसके बाद अपने घर पे किसी भी ऐसी जगह में बैठें जहाँ पे कोई और आता ना हो, जहाँ पे कोई और आपको देखे ना। आपको एक अकेली जगह पर बैठ जाना है और उसके बाद आपको दुरूद पाक पढ़नी है 3 बार। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपको एक शब्द बोलना है। दुरूद पाक मैं आपको बता देती हूँ क्या बोलना है। आपको बोलना है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये आपको सिर्फ 3 बार बोलना है। उसके बाद आपको बोलना है या मानी ओ। या मानी ओ आपको मैं स्क्रीन पर भी लिख के बता दूंगी। या मानी ओ आपको बोलना है 21 मरतबा। 21 मरतबा आपको या मानी ओ बोलना है और उसके बाद आपको अपने सीने पर दम कर देना है और उसके बाद फिर से आपको दुरूद पाक 3 बार पढ़नी है। जो आपके शुरू में पढ़ा था वही सेम आपको 3 बार दोबारा पढ़ देनी है। इस तरह से आपका ये अमल पूरा हो जाएगा। यकीन मानिए, अगर आप इसे पूरे यकीन के साथ करते हैं तो आपका काम 1 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा। अगर वो आपको फोन नहीं करती हैं, अगर वो आपसे बहुत ज्यादा नाराज हैं तो वो आपको फोन करने लग जाएंगी। दिन भर आपसे बात होगी, आपसे मिलने का वक्त मांगेंगी, आपसे मिलने के लिए भी तड़पने लग जाएंगी। तो इस वजीफे को आप कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है, हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ये वजीफा कर दें, तो आप हमारे नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और लाइक बटन जरूर दबाइएगा। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। शब्बा खैर दोस्तों।